एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। महाराष्ट्र की राजनीति में इस शपथ ने एक नया अध्याय रच दिया है। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं। शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ली, शपथ उप मुख्यमंत्री के पद की। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगातार संशय बरकरार था। पहले खबरें आईं कि वे सीएम बनेंगे, फिर अचानक उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि वे सीएम नहीं बनेंगे बल्कि सीएम पद की शपथ एकनाथ शिंदे लेंगे। इस पर अभी खबरें सुर्खियां बन ही रही थीं कि अचानक शपथ से ऐन पहले फिर एक बड़ा ऐलान होता है। ये ऐलान होता है पार्टी के वरिष्ठ चेहरे और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर शाह ने बकायदा एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान भी जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस निर्देश के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस पदभार को स्वीकार करने को राजी तो हुए, लेकिन तमाम चौंकाने वाले और अचानक किए गए ऐलान ने सबको चौंका भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। खैर, इन तमाम सरप्राइजेस के बाद एकनाथ शिंदे ने सीएम जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। महाराष्ट्र की सरकार को अब शिंदे सरकार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ठाकरे सरकार को वे बीच में ही अड़ंगी देकर चित कर आए थे और साथ ले आए थे वो 39 विधायक जो महाराष्ट्र की राजनीति के नए भाग्य विधाता बने। उनके बूते वो प्रदेश की सत्ता के चरम पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें परम संतुष्टि मिल रही है। संतुष्टि मनचाही इच्छा के पूरे होने का और बीजेपी से समर्थन हासिल होने का। लेकिन एक और जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं महाराष्ट्र के साथ साथ देश के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल भी गूंज रहा था कि आखिर बीजेपी ने यह बड़ा दिल दिखाया कैसे, और कैसे संख्या में बड़ी पार्टी होने पर भी शिंदे को सीएम बनने दिया। ये तमाम वो सवाल हैं जिसके उत्तर हर कोई तलाश रहा है। शपथ समारोह से पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस साफ तौर से कहते सुनाई दिए थे कि बीजेपी विचारधारा में शिंदे के साथ है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर समर्थन देने को भी तैयार है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत। ही तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, ही विचारांची लढाई आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। ये बड़ा दिल दिखाने के बाद बीजेपी की ओर से इस बात पर मुहर लग गई थी कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक पंडितों ने ये सवाल उठाने भी शुरू कर दिए कि जिस बीजेपी को अक्सर गठबंधन वाली सरकारों में सीएम पद अपने पास रखते हुए देखा जाता है, उसका मिजाज महाराष्ट्र में इतने नरम और फ्लेक्सिबल कैसे दिखाई दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।